हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग को पता है, रिसेंटली किसी ने मतलब बहुत बड़े ट्रेडर ने यूक्रेन का सुसाइड कर लिया है आफ्टर द क्रैश ऑफ बिटकॉइन। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये क्रैश प्रेडिक्टेबल था। मतलब क्या आप ये क्रैश प्रेडिक्ट कर पाते। मतलब उन्होंने लॉन्ग पोजीशन रखा था, 30 मिलियन का उनका लॉस हुआ है और वो 60 to 70 मिलियन या फिर 100 मिलियन मार्केट के पैसा लाके ट्रेड कर रहे थे। मतलब क्लाइंट का पैसा था उसमें, कुछ यूक्रेनियन गवर्नमेंट का पैसा था, बहुत सारा पैसा था, वो सारा चला गया। और क्यों गया, कैसे गया, वो सारा हम बिटकॉइन के चार्ट पे जाके देखेंगे। एक नॉर्मल सा अप्रोच देखेंगे कि अगर हम ट्रेड करते उस बिटकॉइन के चार्ट को तो क्या कैसे होता। तो अभी 1 आवर पे है, मैं इसको 1 डे पे ले जाता हूँ। देखिए, तो जैसे कि आपको पता है इन्होंने लॉन्ग किया था समवेयर अराउंड हियर और हियर। वहां से जो क्रैश आया है आप देख सकते हैं। एक ही दिन में अगर कैंडल्स करूं इसको, ये देखिए कितना बड़ा ड्रॉप आया था। बहुत ही बड़ा ड्रॉप था ये। अगर प्राइस रेंज देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए 17-18% का ड्रॉप है, 20,000 पॉइंट का ड्रॉप है। तो मार्केट तो आज नहीं तो कल रिकवर कर जाएगा, पर क्या हम ऐसे मिसहैप से बच सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट से बच सकते हैं। तो मैं अगर होता, देखिए अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूंगा बिटकॉइन का, तो कंजिक्यूटिवली आप अगर देखेंगे, कंजिक्यूटिवली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन से ये ट्रेंडिंग में था। मतलब एक प्राइस अगर ऊपर जा रहा है 10 दिन, तो वाजिब सा बात है इधर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ये अगर एक छोटे बच्चे को आप पूछेंगे ना, ये चार्ट दिखा के, वो वही बोलेगा कि इधर से प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो इधर इधर लॉन्ग करने का, इधर लॉन्ग करने का कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है लॉन्ग करने का, अगर मुझे आप बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा पुल बैक आता फिर ग्रीन कैंडल बनता तो वो अलग बात है। पर तुरंत ही आप अगर देखें 10-12 कंसेक्यूटिव डे से ये ऐसे ऐसे ट्रेंड कर रहा है, तो इधर से चांसेस है कि बहुत बड़ा रैली नीचे आ सके। और अगर 1 आवर में मैं जाके देखूं, लेट्स गो टू 1 आवर में, दो चीज मुझे दिखने को मिला। ये जो रैली हुआ देखिए, यहाँ पर मैं आरएसआई अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। स्टाइल अपर बैंड को 60, लोअर बैंड को 40 कर देते हैं, मिडिल को 50 कर देते हैं। ठीक है ना, मिडिल को व्हाइट, अपर को ग्रीन, लोअर को रेड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ओके करते हैं। तो ये जो रैली हुआ 10 दिन का, यहाँ पे रैली हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी जब ये टॉप बनाया, आप देखिए यहाँ पर कितने बार सुपर ट्रेंड ने फ्लिप दिया है। ये देखिए 1, 2, दो 2 टाइम्स ऑलरेडी सुपर ट्रेंड ने फ्लिप दिया है। और ये कंफर्म कहां पे हुआ, यहाँ पे जो फ्लिप आया, यहाँ पे आप देखेंगे आरएसआई का ब्रेक भी हुआ था 40। तो 40 के नीचे आरएसआई है और आपका सुपर ट्रेंड भी फ्लिप मार रहा है 10 दिन के रैली के बाद। तो आपको ये मतलब ये एक इंडिकेशन देता है कि इधर से बेरिश हो सकता है मार्केट या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग जाने का कुछ बनता ही नहीं। हाँ ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आपको एक लॉन्ग जाने का हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे पुल बैक लिया और यहाँ पे ये जो 60 ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे कोई लॉन्ग किया होगा। ठीक है ना, अगर भी आप लॉन्ग करते तो आपका एसएल यहाँ या फिर यहाँ रहना चाहिए। तो ये जो चीज हो गया पूरा, ये शायद इधर इधर जो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, या फिर उसको जो बोलते हैं गैप डाउन बहुत बड़ी तरीका से, या फिर ह्यूज लिक्विडिटी मार्केट में आ गया। मतलब यहाँ पर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सेल हो गया। ठीक है ना, तो हुआ क्या, ये स्टॉप लॉस वगैरह सब गया, या कि इधर ओपन हुआ जब, या फिर कुछ भी हुआ इधर, वहां पर उनका जो है बहुत बड़ा लॉस हो गया। पर बिटकॉइन का ये है, ये तो 24/7 चलता है। ये इंडियन मार्केट जैसा नहीं है कि गैप अप गैप डाउन फलाना ढिमकाना होगा। पर तभी अगर ये 24/7 चल रहा है तो आपको क्या करना है कि अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। ये जो यहाँ पे इन्होंने सपोज लॉन्ग किया होगा, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिखा है, यहाँ पे अगर लॉन्ग किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पर ये जो स्टॉप लॉस तो यहाँ पे ट्रिगर हो गया, यहाँ पे भी ट्रिगर हो गया। ये अगर इसको अपनी ईगो ईगो के तहत इसको पकड़ के आप बैठेंगे एक
ट्रेड को, तो वो आपको वाइप आउट कर देगा मार्केट से। और इतना बड़ा पोजीशन अगर वाइप आउट हो जाएगा तो दिमाग काम भी नहीं करेगा। तो अगर मुझे आप बोलेंगे तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग जाने का कोई ये नहीं था, चुल नहीं था, क्योंकि क्योंकि सिंपल है, पूरा सिंपल है। देखिए 10 दिन की रैली के बाद पॉज आएगा या फिर सेल ऑफ आएगा, तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, या फिर यहाँ पे एग्जिट करके पैसा लेके साइड हो जाऊंगा। फिर जब ये आके नीचे जाके फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर देखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, डेली कैंडल स्टिक से ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, तभी आप मार्केट का आउटलुक जान सकते हैं। 1 आवर के सिग्नल को लेके लॉन्ग मत कर दीजिए, 1 आवर को सिग्नल को लेके शॉर्ट मत कर दीजिए। इधर से ये आया, इधर एक छोटा सा ग्रीन डोजी कैंडल बनाएगा, उसका हाई एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगा, तब आप लॉन्ग जाइए, वो है कंफर्मेशन। ये सारा कंफर्मेशन नहीं है। बहुत देखिए, जब एंट्री कर रहे हैं ट्रेड में, बहुत केयरफुली कीजिए और बहुत डर डर के कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया, हाँ इधर से लगता है चला जाएगा, इससे नहीं होता है ट्रेडिंग। जब जितना आप डरेंगे एंट्री करने से पहले, जितना चूज करेंगे स्टॉक को, जितना उसको उसका प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, कितना दिन से रैली किया है, कहाँ है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। दूसरा एक चीज है भाई, इधर तो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस था, तो आपने इधर क्यों लॉन्ग किया, आपने इधर क्यों लॉन्ग किया। हाँ, अगर ये ब्रेक करके आके रिटेस्ट करता तो दूसरा बात है, फिर भी बोल नहीं सकते किसको क्या लगता है। देखिए, कोई शॉर्ट जाता है तो कोई लॉन्ग जाता है, तभी मार्केट चलता है। हाउएवर, ये एक बहुत बड़ा क्रैश है, जिसमें कि बहुत अकाउंट्स वाइप हुए हैं, बहुत बुरा हालत हो गया है ट्रेडर्स लोग का। और दूसरा ये बात है, कभी भी कोई पैटर्न को देख के बह मत जाइए। इधर देखिए डब्ल्यू पैटर्न हुआ था, तो उनको लगा होगा कि हाँ डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत ऊपर जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। हमेशा आप ये सोचिए कि इधर जो खरीदा है इतने नीचे, वो इधर क्या करेगा, ये बेचेगा। इधर जो बेचा है क्या करेगा, वो इधर आ जाएगा, फिर प्राइस इधर वो खरीदेगा, ठीक है ना। तो ये सब को देखिए, थोड़ा अपना रिस्क पोजीशन साइज को देख के ट्रेड कीजिए। मैं तो ये बोलूंगा कि आप पहले स्टॉक में ही अपना हाथ साफ कीजिए, पैसे कमाइए अच्छे से, फिर ये क्रिप्टो वगैरह में आके घुसिए, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि ये 24/7 365 डेज ऑन रहता है। उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। पर ये है, लॉजिक लगाइए, इतना देर का रैली के बाद पॉज लेगा, सपोर्ट पे आया बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। ये सारा सिंपल चीज अगर आप ध्यान में देंगे, बाकी 1 आवर पे अगर सुपर ट्रेंड फ्लिप हो रहा है उसके बाद लॉन्ग मत कीजिए। आरएसआई का ब्रेकडाउन भी था, सब था। तो बस यही बोलूंगा। और जहां पर भी सपोज ले रहे हैं लॉन्ग, एक दो कैंडल का स्टॉप लॉस या फिर प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही हाल आपका होने वाला है, पूरा वाइप आउट आप होने वाला है मार्केट से। और ये भी बहुत सुन के दुख हुआ कि किसी ट्रेडर ने सुसाइड कर लिया। ऐसा मतलब सिचुएशन किसी के साथ ना हो, यही प्रे करूंगा। और बी केयरफुल while taking such trades, always keep your risk in check, always do proper analysis, always be psychologically ready before entering a stock। ये सारा चीज करके उसके बाद कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।